Students, so we have already read our chapter, that is Funny Bunny, and we have understood also the moral of the story, that we should not believe on, we should not trust blindly on anyone, and also we should be careful about others. Okay, we should not trust on strangers also. Okay, we should not take anything from strangers, and we should not trust anyone easily. Okay, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द न्यू वर्ड्स. ओके, हम थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे करेंगे, जैसे कि हम एवरी चैप्टर में करते हैं. ठीक है, विथ सेंटेंसेज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज नट. व्हाट डू यू मीन बाय नट? Nut means a dry fruit that have a hard shell. एक ड्राई फ्रूट जिसकी कोटिंग जो होती है वो हार्ड होती है. कोटिंग मीन्स जिसका आउटर कवर जो होता है वो हार्ड होता है. लाइक सी अखरोट बोलते हैं ना जिसको हम हिंदी में. वैसे हम मोस्टली ड्राई फ्रूट्स को हम नट्स ही बोलते हैं. लाइक मूंगफली है, पीनट्स बोलते हैं हम उसको, राइट. तो इस टाइप से, तो इसको हम बोलते हैं नट्स, अखरोट. ठीक है. सो आई लव ईटिंग नट्स. मुझे नट्स खाना बहुत अच्छा लगता है. इट्स यमी, बहुत टेस्टी होता है. थोड़ा सा कड़वा लगता है, थोड़ा सा फीका फीका लगता है, लेकिन अच्छा टेस्ट होता है. ठीक है. और स्पेशली जब आप जाते हैं ना जम्मू, वेन एवर यू आर गोइंग टू जम्मू और यू विजिट जम्मू, तो देर व्हाट हैपन, जब आप माता रानी का प्रसाद लेके आते हैं या वहाँ से जो प्रसाद में चीज़ दी जाती है वो मैम मोस्टली क्या दी जाती है? अखरोट दिया जाता है, नट्स दिए जाते हैं. वाई? बिकॉज देयर आर ट्रीज ऑफ नट्स, सेवरल ट्रीज ऑफ नट्स, एंड दैट्स वाई देयर नट्स आर वेरी cheaper than other states. Okay, in Jammu dry fruits are very not so costly when compared to other states. Okay, in which state? Jammu. Okay, and it's yummy in eating. And next word is ouch. Ouch, पेन, अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस पेन. एक वर्ड जो हमारा पेन एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे हम हिंदी में, आपको पेन होता है तो आप क्या करते हैं? आह, ऐसे करते हैं ना. लाइक अभी चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? आह, जैसे बहुत पेन हो गया. ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश में हम कहते हैं आउच. ठीक है, आउच, आई हिट माई नी, मेरे घुटने में चोट लग गई. आउच. ठीक है. सो आउच इज यूज व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस योर पेन. एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मैंने आपको समझाया था ना, जब भी कोई फीलिंग वर्ड आपका एक्सक्लेमेशन वर्ड हो, आपका सरप्राइजिंग शो कर रहा हो या पेन शो कर रहा हो, कोई ऐसा वर्ड होता है तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके. नेक्स्ट इज मेट. मेट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट. MEET. मीट से मेट बना है. ठीक है. मीट, अगर हम अभी किसी से मिल रहे हैं, ठीक है, किसी से मिलने जा रहे हैं, देन वी विल यूज़ मीट. तो हम मीट लिखेंगे. और हम पहले किसी से मिल चुके हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं पहले. ठीक है, तो पहले अगर हम किसी से मिल चुके हैं तो हम लिखेंगे मेट, MET, मेट. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, मीटिंग विद अ पर्सन. मेट मीन्स ऑलरेडी मीटिंग विद अ पर्सन. तो किसी इंसान से मिलना बहुत पहले, इन पास्ट, पहले मिलना. ठीक है. मान लीजिए आप कल गए थे किसी से मिलने, मान लीजिए आप डे बिफोर यस्टरडे यू वेंट टू मीट समबडी. ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे वी मेट दैट पर्सन. मेट, MET, मेट. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो आपका पास्ट फॉर्म होता है, मतलब जो जा चुका है. आई मेट विद द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक. तो मैं प्राइम मिनिस्टर से मिले थे लास्ट वीक. ठीक है, यहाँ पे विद नहीं आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया. आई मेट द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक, विद नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था कब? लास्ट वीक. नेक्स्ट है आपका एम. आई एम किसका शॉर्ट फॉर्म है? आई एम. देखिए यहाँ पे ए को रिमूव करके हमने एपोस्ट्रॉफ लगा दिया, तो ये आई एम का क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म. आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर. आप ऐसे लिखेंगे, आई एम को अलग करके लिखिए या ज्वाइन करके लिखिए, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट होंगे आपके. ठीक है. आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर. आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर, इसको ऐसे बोलेंगे. और इसको बोलेंगे आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर. ओके, सी हियर, वी आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर. आई आइल होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई विल. डब्ल्यू और आई को रिमूव करके यहाँ पे क्या लगा दिया है आपका? अपोस्ट्रॉफ, दैट इज सिंगल अपोस्ट्रॉफ. ठीक है.
आई विल कम विद यू, आई कम विद यू, इसको बोलेंगे आई विल अलग अलग, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम आई कम विद यू। वी आर, short form of we are. Where is short form of we are. We are studying. We are studying. इसको थोड़ा फास्ट बोलेंगे, इसको थोड़ा स्लो। We are studying. We are studying. ठीक है, तो समझ आया ना दोनों में डिफरेंस। इसको बस शॉर्ट फॉर्म को थोड़ा शॉर्ट प्रोनाउंस होता है और लॉन्ग का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोनाउंस होता है। ओके, सो लास्ट इज ऑफ द इवेंट। वैसे तो आपका ऑफ है, ऑफ का मीनिंग होता है क्लोज्ड, लेकिन आपके अगर चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑफ द इवेंट का कंबाइंड मीनिंग होगा, दैट मीन्स मूविंग इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द करंट प्लेस। आप अभी जिस जगह पे हैं उससे दूरी डिस्टेंस पे मूव करना। ऑफ द इवेंट टू स्टडी, वो कहाँ गए, घर से स्टडी करने के लिए चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं और चले जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसको हम बोलते हैं ऑफ द वेंट। जनरली ऑफ का मतलब होता है क्लोज्ड, बंद कर देना, ठीक है, क्लोज कर देना। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो एज़ यूजुअल जैसे आप हमेशा करते हैं, व्हाट यू विल डू, यू विल राइट दिस words in copy, words and their sentence meanings only, no need to write the sentences, meanings, words and their meanings you will write in copy. Okay, okay everyone, so दिस वॉज द न्यू वर्ड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया है, यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए।